नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या ना हो तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो इस वीडियो में आज मैं यही बताने वाला हूं। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, जब पूर्ण वर्ग संख्या होती है तो पूर्ण वर्ग संख्या का जो वर्गमूल है वो निकालने में आसानी होती है, यानी कि उसका वर्गमूल आसानी से निकल आता है। लेकिन जब कोई संख्या है और वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ उसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या ना हो तो उसका वर्गमूल आप निकाल सकते हो। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आप कुछ पूर्ण वर्ग संख्याएं जो हैं उनका वर्गमूल आप लोगों को पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो ये तो सभी को पता ही होगा। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है 4 और इसको इस तरीके से रूट के अंदर 2 गुणे 2 करते हैं, यानी कि इसका देखिए जोड़ा बन जाता है और फिर जोड़े से एक संख्या बाहर निकल आती है। तो इसलिए यहाँ पर अंडर रूट 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसी तरीके से 4 के बाद फिर क्या हो जाएगा, 4 के बाद 5, 6, 7, 8 ये सब पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। और फिर 9 जो है वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 9 का देखिए वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 3 गुणे 3 हो जाएगा और फिर यहाँ जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3। इसी प्रकार से फिर जो है 9 के बाद फिर 10 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, फिर 13 नहीं, 14 नहीं, फिर 15 नहीं, फिर 16 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पर 16 का देखिए वर्गमूल इस तरीके से निकल आएगा। 4 गुणे 4 करेंगे तो 4 चौक 16 होता है और फिर इस जोड़े में से एक 4 बाहर आ जाएगा तो ये 4 इसका वर्गमूल हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर जो है अंडर रूट 25 हो जाएगा, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा। और इसी तरीके से फिर इसके बाद 36 आएगा तो यहाँ पर देखिए 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो यहाँ पर 6 गुणे 6 हो जाएगा और फिर यहाँ पर एक जोड़े से जो है ये एक जोड़ा बन रहा है, एक जोड़े से फिर यहाँ पर एक संख्या बाहर आ जाएगी तो यहाँ पर 6 इसका वर्गमूल हो जाएगा। फिर यहाँ पर 49 हो जाएगा और 49 का क्या हो जाएगा, 7 गुणे 7। फिर यहाँ पर इसका जो है वर्गमूल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 8 अठाई 64 होता है, यानी कि 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो यहाँ पर 8 गुणे 8 हो जाएगा और फिर इस जोड़े में से एक 8 बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं और इनका वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान है, यानी कि इसके गुणनखंड कर लेते हैं और गुणनखंड करने के बाद फिर 2-2 के जोड़े बना करके और प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या को बाहर कर लेते हैं, यानी जिस संख्या का जोड़ा बन रहा उसमें से एक संख्या बाहर कर लेते हैं। अगर कोई बड़ी संख्या है तो उसके गुणनखंड इन संख्याओं के अलावा और ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो उसमें से प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या बाहर करके और फिर उनका गुणा कर लेते हैं तो वही उसका वर्गमूल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि अगर इनसे अलग यहाँ पर अगर वो संख्या पूर्ण वर्ग ना हो तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, यानी कि जैसे यहाँ पर देखिए जैसे अंडर रूट 4 आया, अब 4 के बाद देखिए 5 है और 5 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, तो हम 5 का वर्गमूल कैसे निकालें। इसी प्रकार जैसे है 7 का वर्गमूल कैसे निकालें, या 6 का वर्गमूल कैसे निकालें, या जो है 8 का वर्गमूल कैसे निकालें, या 11 का वर्गमूल कैसे निकालें। तो यहाँ पर कुछ संख्याएं हम ले रहे हैं, जैसे 5 है, 7 है, 11 है, इसी तरीके से मान लीजिए 19 है और कोई संख्या ले लीजिए जैसे 21 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन सभी के मैं आप लोगों को वर्गमूल निकाल करके बताऊंगा कि कैसे अगर ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या ना हो तो इनका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले आप लोगों को एक फार्मूला बता दे रहा हूँ और उस फार्मूले पर आपको काम करना है और इनका वर्गमूल आसानी से निकल आएगा। लेकिन पहले मैं आप लोगों को फार्मूला बताऊंगा और फिर अगर आपको फार्मूला ना याद हो डायरेक्ट कैसे करेंगे तब जो है वही फार्मूला वहाँ पर भी काम करेगा, लेकिन डायरेक्ट आपको फार्मूला ना याद करना पड़े और ऐसे ही सवाल सॉल्व हो जाए तो उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला है, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर x प्लस माइनस वाई और बराबर लिखेंगे अंडर रूट x और फिर प्लस माइनस वाई बटे 2 अंडर रूट x, ये फार्मूला होता है। और इसी फार्मूले पर
जो है इन सब का वर्गमूल निकल आएगा। यहाँ पर देखिए ये ध्यान रखना है कि जो संख्या दी हुई है, जैसे यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो 5 के आसपास हम देखेंगे कौन सी ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी कि यहाँ पर देखिए जैसे 5 है तो हम 5 के आसपास 1, 2 या 3 संख्या कम या ज़्यादा देखेंगे कि ये जो है किस पूर्ण वर्ग संख्या के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 जैसे है तो 5 के आसपास देखिए 4 जो है वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, और 4 जो है इससे कम है। और इससे ऊपर अगर देखेंगे तो ना तो 6 है, ना 7 है, ना 8 है, फिर 9 है। तो आप तोड़ सकते हैं दोनों तरीके से, चाहे आप फिर इसको 9 में तोड़िए और चाहे 4 में तोड़िए। यहाँ पर हमें आप लोगों को पहले जो है 4 में तोड़ करके दिखाता हूँ कि कैसे इसको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यही चीज़ देखेंगे कि ये किसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या कोई आगे या पीछे देख लेंगे कि वो किसके सबसे नज़दीक है, वो पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे और वो यहाँ पर रखेंगे x की जगह पर, और जो बचेगा उसको y की जगह पर रखेंगे, चाहे प्लस करने पर आ रहा हो चाहे माइनस करने पर। और फिर यहाँ पर अंडर रूट x करेंगे, यानी कि जो यहाँ पर x रखे हो वही यहाँ पर अंडर रूट के अंदर रखेंगे। फिर जो यहाँ पर y की जगह पर रखे हो यहाँ y की जगह पर रखेंगे। और यहाँ अगर प्लस की हो तो सिर्फ प्लस का चिन्ह लगाना, अगर माइनस की हो तो माइनस का चिन्ह लगाना, यानी कि ये दोनों के लिए फार्मूला काम कर रहा है। यहाँ पर अगर प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला काम करेगा, माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए जो है x की जगह पर हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या रखेंगे, यानी कि जो यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या लिए हैं वो यहाँ पर रखेंगे, और फिर प्लस या माइनस करके जो संख्या यहाँ पर लिखे हैं वो यहाँ पर y की जगह पर लिखेंगे, और फिर 2 गुणे अंडर रूट x, यानी कि जो यहाँ रखे हैं वही यहाँ पर भी रखेंगे और 2 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार से करना है। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को अंडर रूट 5 जो है इसी फार्मूले पर हल करके दिखाता हूँ। तो देखिए अंडर रूट 5 यहाँ पर है, और 5 को हम सबसे पहले तोड़ेंगे इस रूप में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है 5 किस पूर्ण वर्ग संख्या के पास में है, तो ये 4 के पास में है। तो यहाँ पर x की जगह पर 4 रखेंगे, और फिर यहाँ पर देखिए +1 करने पर 5 आएगा। तो यहाँ पर ये देखना है कि प्लस करने पर आ रहा है कि माइनस करने पर, यानी कि इस 5 को ही रूट के अंदर तोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस करने पर जो है 5 आ रहा, तो प्लस का 1 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये x + y में चेंज हो गया है। अब यहाँ पर हम इस फार्मूले का इस तरीके से विस्तार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x की जगह पर 4 है, तो यहाँ अंडर रूट x की जगह पर हम लिख लेंगे 4। देखिए अंडर रूट x की जगह पर 4 रखेंगे, और फिर प्लस का फार्मूला तो प्लस लगाएंगे, और फिर y की जगह पर 1 रखेंगे, और फिर 2 इंटू फिर x की जगह पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो यहाँ पर अंडर रूट 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि इसका वर्गमूल आसानी से निकल आएगा। फिर प्लस यहाँ पर 1/2 इंटू अंडर रूट 4 है, तो यहाँ पर अंडर रूट 4 यानी कि इसका वर्गमूल हम निकाल लेंगे। तो देखिए इसका वर्गमूल 2 आएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना 8, 1 9, 9/4 यहाँ पर हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, 9 को 4 से भाग कर देंगे, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। और फिर 1 बचा यहाँ पर, देखिए 4 दूना 8 और फिर 1 बचा, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2.25 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट 5 का जो है वर्गमूल क्या आ जाएगा, 2.25, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या हो जो पूर्ण वर्ग में ना हो तो उसका हम वर्गमूल इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब कुछ अन्य उदाहरण लेकर के आप लोग बता रहे हैं, जैसे अंडर रूट 5 हो गया, अब इसके बाद अंडर रूट 7 आएगा। तो अंडर रूट 7 को देखिए कैसे हल करेंगे, तो इसी फार्मूले पर काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले रूट के अंदर x + y या x - y के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 को सबसे पहले देखेंगे कि ये किस पूर्ण वर्ग संख्या के आसपास है। तो यहाँ पर देखिए अगर नीचे देखेंगे यानी कि 7 से कम में, तो ये 4 के पास में है, और इससे ऊपर देखेंगे तो ये 9 के पास में है। 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या और उसके ये पास में है। तो यहाँ पर हम इसको जो है 9 में तोड़ करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 में तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 - 2, 9 - 2 यानी कि 7 को तोड़ेंगे तो 9 - 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये x की जगह पर है, ये y की जगह पर है। तो यहाँ पर अब आगे फार्मूला विस्तार करेंगे। तो फार्मूला देखिए अंडर रूट x है, तो यहाँ पर अंडर रूट 9 लिखेंगे, और फिर बीच में माइनस का है चिन्ह, यानी कि माइनस वाला सूत्र यहाँ पर चलेगा। तो माइनस का हो जाएगा
y ऊपर लिखेंगे तो y की जगह पर 2 है, और बटे 2 इंटू यहाँ पर अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स का मतलब अंडर रूट 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 का जो है वर्गमूल निकालेंगे तो ये 3 आएगा, फिर -2 और यहाँ पर 2 गुणे यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 3, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा, और फिर यहाँ पर 3 माइनस, अब यहाँ पर हो जाएगा 2 बटे 3 दूना 6। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे तो 6 त्रिक 18, और 18 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 16, 16 बटे 6 हो जाएगा। और 16 बटे 6 का क्या करेंगे, 16 बटे 6 का हम सबसे पहले भाग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चाहते तो यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर सकते थे, 2 से 2 काट देते तो यहाँ पर 1/3 आ जाता, और इस तरीके से करेंगे। अब डायरेक्ट भाग करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर देखिए 6 से भाग करेंगे तो 6 त्रिक 18 ज़्यादा हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 12 4 16 4 बचा, तो 6 छाक 36 हो जाएगा, और फिर 4 बचा तो फिर 6 छाक 36 हो जाएगा, यानी कि 2.66 यहाँ पर आ जाएगा, 2.66, और यही इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसी को देख लेते हैं कि अगर देखिए हम 2 तरीके बताए हैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए इसको 9 माइनस 2 में भी तोड़ सकते हैं 7 को, और 7 को चाहें तो 4 प्लस 3 में भी तोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों तरीके से तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है इसको बता दे रहे हैं दूसरे तरीके से करना, यानी कि अगर हम 4 प्लस 3 में करें तो क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद अंतर आपको देखने को मिल सकता है। कभी कभी क्या होता है कि एक संख्या पॉइंट के बाद एक संख्या मिल जाती है, कभी कभी 2 संख्याएं मिल जाती हैं, कभी कभी 3 संख्या मिल जाती हैं, और कभी कभी पॉइंट के पहले की संख्या तो मिलती है लेकिन बाद की कोई संख्या नहीं मिलती है, लेकिन तब भी वो सही माना जाता है, यानी कि पॉइंट के बाद बहुत छोटी सी कमी मानी जाती है वो। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद इसी के आसपास संख्या आएगी, बाकी आगे 2 पूरा पूरा मिलेगा, और एक आधी संख्या इसमें से मिल भी सकती है। तो यहाँ पर देखिए हम अंडर रूट 7 को जो है तोड़ेंगे अंडर रूट 4 प्लस 3 में, 4 प्लस 3 में, 4 3 7 हो गया। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट x यानी कि अंडर रूट 4 हो जाएगा, और फिर प्लस का फार्मूला प्लस लगाएंगे, और फिर ऊपर y लिखेंगे, यानी कि y की जगह पर 3 है, और फिर 2 इंटू अंडर रूट 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, और फिर प्लस यहाँ पर 3 बटे, यहाँ पर देखिए 2 गुणे अंडर रूट 4 है, तो यहाँ पर 3 बटे यहाँ पर 2 गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि 4 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और जो है एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8, और 8 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, 11 बटे 4 हो जाएगा। अब 11 बटे 4 आया। अब 11 बटे 4 को हम क्या करेंगे, इसको जो है भाग करेंगे तो देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 3 12 ज़्यादा हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और फिर 3 यहाँ पर बचा तो 4 सते 28 हो जाएगा, और फिर 2 बचा, और 2 बचा तो 20 4 पंचे 20 हो जाएगा, यानी कि 2.75 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 मिल रहा है, और बाकी यहाँ पर 0.66 आ रहा है, यहाँ 0.75 आ रहा है। तो इस प्रकार से ये भी सही है और ये भी सही माना जाएगा, कि क्योंकि इस तरीके से अगर दोनों तरीके से तोड़ करके हल करोगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पर अंतर देखने को मिल सकता है। वो भी पॉइंट के बाद ही अंतर आएगा, पहले अंतर नहीं आ सकता है, क्योंकि पहले एक पूरी संख्या आती है और बाद में पॉइंट में जो है बहुत छोटी संख्या आती है। तो यहाँ पर आप लोगों को अंतर देखने को मिल सकता है। अब जो है आगे मान लीजिए एक और कोई संख्या आप लोगों को सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आप लोगों को 5 का बता चुके हैं, 7 का बता चुके हैं। अब ले लीजिए मान लीजिए अंडर रूट 19। तो देखिए अंडर रूट 19 कैसे हल करना है। तो यहाँ पर देखिए 19 को भी उसी फार्मूले बेस पर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 19 जो है किस संख्या के, यानी कि किस पूर्ण वर्ग संख्या के आसपास है। तो ये देखिए 16 के आसपास है, क्योंकि 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या, 16 में 3 जोड़ने पर 19 मिल जाएगा। तो अगर इसके ऊपर देखें तो ऊपर इसके बाद फिर देखिए 25 आएगा, और 25 से जो है 19 से ज़्यादा दूर है, तो इसको हम 16 में ही तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट के अंदर हो जाएगा कितना, 16 और प्लस 3, यानी कि 16 प्लस 3 में तोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए x की जगह पर 16, तो यहाँ पर अंडर रूट 16 और फिर प्लस यहाँ पर आएगा, और ऊपर रखेंगे y की जगह पर 3, और फिर नीचे जो है 2 गुणे यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट x, यानी कि अंडर रूट 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, और प्लस यहाँ पर
3 बटे यहाँ पर देखिए 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4 आएगा, और 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 है 32, और 32 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, यानी कि 35 बटे 8 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका जो है क्या करेंगे, हम भाग कर लेंगे। तो देखिए भाग करने पर क्या आएगा, तो 8 चौक 32, यहाँ पर देखिए 8 चौक 32 होता है। अब यहाँ पर बचा 3, और फिर 8 त्रिक 24 हो जाएगा, यानी कि पॉइंट लगाएंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। और फिर 24 और 6 30, यानी कि 6 बचा। और फिर यहाँ पर देखिए पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ाएंगे तो 8 सते 56, यानी कि 7 बार जाएगा। तो इस प्रकार से 4.37 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी जो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो उसका वर्गमूल, चाहे जो संख्या हो उसका वर्गमूल हम आसानी से इस फार्मूले पर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा इससे अलग, यानी कि फार्मूला अगर आपको याद ना हो पाए तब हम कैसे जो है कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या हो और उसका वर्गमूल हमको निकालना हो तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला यही काम करेगा, लेकिन फार्मूला याद ना हो तब हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमको याद रखना है कि जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया √13। अब √13 का मान लीजिए हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो फार्मूला यही काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग है इससे। और यहाँ पर फार्मूला आपको याद नहीं करना, सिर्फ जो चीज़ बताए दे रहे हैं ट्रिक, वैसी ट्रिक से करना है। यहाँ पर क्या करना है कि इसको देखना है कि किस जो है पूर्ण वर्ग संख्या के पास में है ये। तो यहाँ पर देखिए ये 9 के आसपास है, यानी कि 9 में अगर हम 4 जोड़ें तो 13 मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये 9 के आसपास है। और या ऊपर देखें तो ये जो है 16 के आसपास है, तो 16 के ज़्यादा नज़दीक, हम 16 में इसको तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, जो संख्या यहाँ पर है उसको देखेंगे कि किस पूर्ण वर्ग संख्या के पास में है। तो ये 16 के पास में है, तो रूट के अंदर 16 लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे, जो जितना इससे अधिक या कम है उतना उसमें जोड़ या घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 13 से ये 16 जो है 3 ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम 3 घटा लेंगे। बस काम ये करेंगे कि इसको रूट से बाहर लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। है तो ये गलत, लेकिन जो है ट्रिक जो है उस ट्रिक को आपको याद रखना है कि जो है इस संख्या से जितना ये अधिक लिए हैं उतना इसमें से घटाएंगे और उसको रूट के बाहर रखेंगे। और फिर बटे में यहाँ क्या करेंगे, बटे में 2 गुणे यहाँ पर देखिए जितना लिए हैं, जैसे यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर अगर √16 रखेंगे तो बिल्कुल उसी फार्मूले पर हो जाएगा। यानी कि यही काम उसमें करते थे कि √ यहाँ पर x करते थे, फिर -y/2 इंटू √x करते थे, लेकिन यहाँ पर ये इतना भी छोड़ देते हैं, यानी कि हमको फार्मूले पर नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले जो है जो संख्या पूर्ण वर्ग है उसमें कितना ये ज़्यादा है उतना यहाँ पर घटा दिए, और फिर अगले स्टेप में करेंगे इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो इसका वर्गमूल देखिए कितना होगा, 4 होगा। और फिर माइनस यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, -3 है तो -3 करेंगे। अब इसके 2 गुना संख्या यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगी 8। और फिर अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 8 चौक 32, और 32 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 29 बचेगा। और यहाँ पर 29 बटे 8 हो जाएगा। अब इसका भाग कर लेंगे, तो भाग करेंगे तो देखिए 8 त्रिक 24 हो जाएगा, यानी कि 3 पूरा पूरा आ जाएगा। और फिर यहाँ पर 8 त्रिक 24 हुआ, 24 और 5 29 होता है, तो 5 बचा। तो यहाँ पर 8 छंग 48 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 2 बचा, और फिर 8 दूना 16 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3.62 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम √13 का बता चुके हैं, यानी कि अगर फार्मूले बेस पर ना करना हो, आपको डायरेक्ट करना हो, हालांकि ये फार्मूला ही यहाँ पर काम कर रहा है तो फार्मूला याद कर लीजिए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब जैसे इसी तरीके से √10 का हमको करना है, तो देखिए √10 का कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि ये जो है 9 के आसपास है, यानी 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, उसी के पास में 10 है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रूट के अंदर 9 लिखेंगे। अब 9 जो है वो 10 से क्या है, 1 कम है, तो यहाँ पर 1 जोड़ देंगे और उसको रूट से बाहर रखेंगे। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो ये आएगा 3 और +1। अब इस संख्या का 2 गुना इसके बटे में लिख देंगे, तो यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा। अब 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और 1 19, यहाँ पर 19 बटे
6 हो जाएगा। अब 19/6 यानी कि इसका हम क्या करेंगे, जो है भाग कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 त्रिक 18, 1 बचा और फिर यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 6 का कितनी बार देखी जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 6 कम 6 एक बार ले जाएंगे। अब बचा 4, तो 4 बचा तो यहाँ पर 6 छाक 36 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 3.16 आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बिना फार्मूला याद किए भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो आप फार्मूले बेस पर करें। तो फार्मूले बेस पर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वो आपको फार्मूला याद रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से आप भूल सकते हो, अगर आप इसको याद रख पाओ तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। यानी कि आप जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसको यहाँ पर लिखिए और फिर जितना जोड़ने या घटाने पर ये संख्या पूरी हो रही उतना रूट के बाहर रखिए और फिर यहाँ पर इसका वर्गमूल निकाल लीजिए और प्लस में इसको रखिए। फिर इसके 2 गुना संख्या इसके नीचे रखना है और फिर इसको सॉल्व कर लेना है, जितना आएगा वही इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या हो जो पूर्ण वर्ग संख्या न हो उसका वर्गमूल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।